हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लाए हैं पाठ्य योजना नंबर 9 और विषय है विज्ञान। प्रकरण यहाँ पे ऊर्जा है। तो दिनांक विषय प्रकरण कक्षा क्लास अवधि लिखने के बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। प्रकरण को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। फिर लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, फिर लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। हमारा टॉपिक ऊर्जा है। तो विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे छात्राएँ ऊर्जा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में लिखेंगे छात्राएँ ऊर्जा की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक में छात्राएँ ऊर्जा का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। फिर नेक्स्ट पेज पे कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को चार्ट के माध्यम से दिखा सकेंगी। रुचियात्मक में छात्राएं ऊर्जा के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे कक्षा प्रयोगी सामग्री है। पूर्व ज्ञान छात्राओं को भोजन से ऊर्जा प्राप्ति की समान जानकारी है। ये कुछ यहाँ पे इनकम्प्लीट सा था, इसलिए मैम ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि छात्राओं को बल की समान जानकारी है, छात्राओं को दाब की सामान्य जानकारी है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर पाठ पूर्व ज्ञान हो गया, पाठ संगठन हो गया, पाठन प्रविधि हो गया। फिर लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं। और पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे हम खाने में क्या क्या खाते हैं। तो बच्चे बोलेंगे दाल चावल रोटी सब्जी फल इत्यादि हम खाने में खाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे हमें भोजन एवं फल खाने से क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे आंसर करेंगे ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर हम बोलेंगे बच्चों से ऊर्जा किसे कहते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। और फिर उद्देश्य कथन में हमारा समस्यात्मक प्रश्न आएगा। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अतः आज हम ऊर्जा के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हमारे यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आता है। यहाँ पे एक और बनेगा लाइन जिसमें हम क्रम संख्या लिखेंगे। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं और शिक्षण विधि। पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है ऊर्जा। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे प्राणी अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे भोजन से। फिर यहाँ पे ऊर्जा को अच्छे से डिफाइन कर देंगे। ओके। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे ऊर्जा के प्रकार लिखेंगे। यहाँ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि गाड़ी चलाने पर गाड़ी के पहिए क्या करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे गति करते हैं। ठीक है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऊर्जा के प्रकार हम बताएंगे। दो प्रकार की होती है, इस गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। फिर गतिज ऊर्जा को बताएंगे तो यहाँ पे पूछेंगे प्रश्न पूछ लेंगे उड़ने वाले यातायात साधन का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे हवाई जहाज। ठीक। गतिज ऊर्जा को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसका सूत्र बताएंगे। और यहाँ पे दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसको और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही कम एक्सप्लेन किया गया, इसलिए मैम ने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्लेन मोर। इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों से प्रश्न पूछ लेंगे गेंद को हाथ से दबाने पर क्या महसूस होगा। तो बच्चे बताएंगे दाब महसूस होगा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पे डिफाइन करेंगे और ये अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे बोध प्रश्न पूछ लेंगे और बोध प्रश्न का जो उत्तर रहता है वो हम अपने सैंपल सारांश में लिखते हैं। यानी कि जो बोध प्रश्न के हिसाब से हमारा सैंपल सारांश बनता है। तो दिनांक विषय प्रकरण कक्षा क्लास अवधि सब कुछ वही पड़ेगा। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के प्रकार और ऊर्जा का मात्रक, ये सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। ठीक। फिर लिखेंगे यहाँ पे निरीक्षण कार्य। फिर हमारा लास्ट में आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सारा कुछ। ठीक है। फिर गृह कार्य देकर अपनी पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। यहाँ पे दिखा है पढ़ाई गए पाठ को दोहराना है, लेकिन आप इसको चेंज कर दीजिएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊर्जा तथा ऊर्जा के प्रकार याद करें। ठीक है। ये यहाँ पे गृह कार्य हो जाएगा। तो ये रही पाठ्य योजना, हमारा प्रकरण था यहाँ पे ऊर्जा। ये पाठ्य योजना आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को शेयर जरूर करें और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।